अच्छा जी, तलहा से बात करते हैं। हेलो हेलो तलहा, क्या हाल जी है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो आप? जी ठीक ही हैं। आप पॉल में ये क्वेश्चन रखें कि आप मतलब अल्लाह में बिलीव करते हैं, गॉड में या फिर ईश्वर में। तो हाँ जी, हाँ जी। असल में हम लोग कुरान में तो आता ही मतलब टू हिम बिलोंग्स द बेस्ट नेम्स। तो जो भी लैंग्वेज, अच्छा, जो भी सबसे सुपरलेटिव जो गॉड के लिए यूज होता है, जैसे इंग्लिश में कैपिटल जी वाला गॉड हो या हिंदी में ईश्वर हो, तो मतलब या अल्लाह हो, तो ये मतलब सेम ही पर्सन को रिफर करता है। तो इस क्वेश्चन की कोई सेंस आज सच बनती नहीं है मेरे हिसाब से। आप ये कहते हैं अल्लाह भगवान गॉड सेम है? जी हाँ, ये आप बात मुझे अलग है कि खासे समझदार लगते हैं। आप मुझे बड़े समझदार लगते हैं, बोलने से ऐसे लग रहा है कि आप बड़े इंटेलिजेंट बंदे हैं। मुझे बताएं कि अगर अल्लाह भगवान और गॉड सेम है, तो फिर लोग जी इनको सेम समझते क्यों नहीं है और ये लड़ क्यों रहे हैं आपस में कुत्ते की तरह? जी, कुरान में इसका रीजन दिया हुआ है कि इंसान पहले तो मतलब जैसे पहले तो ये इख्तलाफ नहीं था, लेकिन लोग जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तो क्योंकि पहले कोई एक प्रिजर्वेशन का तरीका नहीं था चीज का, तो ओवर द सेंचुरीज कुछ चीजें बदल गई। तो उसके बाद मतलब अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा चीजों को सुधारने के लिए। तो आपको कुछ पता है लोग कि तो हजरत बात मोहम्मद के आने से 2000 साल पहले, 2200 साल पहले लोग सब कुछ लिखते थे, पूरा प्रेजर्व भी करते थे, रिकॉर्ड भी कीप करते थे, और आज भी उनकी बातें हमें पता है। आज हम वो राइटिंग्स पढ़ चुके हैं जो कि रसूल अल्लाह के आने से 2200 ईयर्स बिफोर आई थी, बल्कि लेकिन वो 2400 ईयर्स पहले आई थी। जो चीजें लिखी गई थी उस वक्त की चीजें प्रिजर्व हैं, आज आप कह रहे हो प्रिजर्व नहीं है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह के 2400 पे या फिर कुछ, ठीक है मैं मानता हूँ, और वो ये मुझे ही पता है कि उससे पहले भी मतलब राइटिंग का एग्जिस्ट करता था, टेक्निक या टेक्नोलॉजी जो भी। लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री के स्टार्ट में मैं जो बात कर रहा हूँ, तो शुरुआत से तो मतलब लिखने का उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर किसी पॉइंट, तो जब लिखना जब शुरू हुआ तो ऑलरेडी इख्तलाफ आ चुका था, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, तो लिखना शुरू हुआ है तो आपका तो जूडाइज्म भी नहीं आया था तब। तो इख्तलाफ कब शुरू हुआ? लिखने के बाद ही इख्तलाफ भी शुरू हुआ है भाई। जूडाइज्म आता जुडाइज्म, है, एक मिनट, यहूदियत कब आती है बताएं मुझे। यहूदियत अप्रोक्स 1500 बीसी मान के चलिए। मूसा अलैहिस्सलाम माना जाता तो है भाई उनसे 1500 बीस बीसी। 1500 BC से कई 100 BC, उससे भी 1000 साल पहले इजिप्ट में लोग लिख रहे थे। ही लेकिन तुम देखिए, नबूवत तो मूसा अलैहिस्सलाम से शुरू नहीं हुआ, उससे पहले भी थी। और उस इन मूसा का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या, और उससे पिछले नबियों का कोई एविडेंस है आपके पास? देखिए, जो मैं ये बात मानता हूँ कि हिस्टोरिकल एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक चीज, absence of evidence is not the evidence of absence। भैया, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज ऑल्सो नॉट द एविडेंस ऑफ प्रेजेंस, ठीक है? ये जो आप मुसलमानों ने एक ये बिल्कुल बेवकूफों वाली बात याद कर ली है ना, एब्सेंस ऑफ एविडेंस किसी बात को प्रूव कब करता है ये बताएं। कभी नहीं करता। हाँ हाँ, तो लेकिन फिर आप एक बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अ, देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स भी तो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे और दूसरी ये बात यह है आप कि सवाल तो ये है ना कि क्या अल्लाह एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब मूसा के ऊपर बहस तो मैं नहीं कर रहा, मूसा पे किसी दिन फिर कर लेंगे। और मूसा अच्छा। के बारे में आपको उतना नहीं पता होगा जितना मुझे पता है, ठीक है? क्योंकि आप आ रहे हो मुस्लिम बैकग्राउंड से, मैं आता हूं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से, ठीक है? जी मुझे जी, मैंने ओल्ड बाइबल टेस्टमेंट की पढ़ी ना हुई है। सारी आयतें याद हैं, सब कुछ पता है, कौन से नबी की क्या हिस्ट्री है आपको पता भी नहीं होगा, नबियों के नाम नहीं पता होंगे जिनकी मुझे पूरी पूरी हिस्ट्री मैंने खंगाली हुई है, ठीक है? तो उस पर आप मुझसे बहस ना ही करो, ठीक है? दूसरी बात है कि अल्लाह का बताओ कि अल्लाह है कि नहीं। अल्लाह का अल्लाह सबूत क्या? बिल्कुल है। क्या सबूत अल्लाह है? का सबूत क्या है? पूरी दुनिया अल्लाह का सबूत। आप जैसे एक बात बताएं, जैसे आप अगर इवोल्यूशन में भी अगर मान लिया आप यकीन करते हैं, तो तब पर भी ये कैसे हो गया कि मतलब एक जो कोइंसिडेंसेस हुए हैं, जिसको हम लोग नेचुरल से कुछ भी तो ये इसी तरीके से हुआ है कि मतलब ये इस तरह का आउटकम जनरेट हो गया कि इंसान जो है अर्थ पे रह पाए, और बाकी सारी चीजें भी मतलब इस तरह से मतलब आउटकम इस तरह से जनरेट हुआ
हर चीज का कि मतलब बिल्कुल ठीक ठीक हो गया, जैसे मतलब अर्थ जो है एक बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे सन के है, एक फिर अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन हो बिल्कुल ही परफेक्ट हो गया कि मतलब लाइफ एग्जिस्ट कर पाए। फिर उसके बाद अच्छा चले, ह्यूमंस के मुझे एक पास। बात बता सकते हैं कि आप आज से 2 बिलियन साल पहले अर्थ की एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन क्या थी? जी, आज से 2 बिलियन साल पहले आप बोल रहे हैं अर्थ की एटमॉस्फेरिक हम्म कॉम्पोजिशन क्या थी? हम्म। जी, आज वाली तो नहीं थी। तो उस मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि आज के ये बड़ी परफेक्ट है, तो भाई उस टाइम तो आज वाली नहीं थी। इंसान एग्जिस्टिंग, ये जो ऑक्सीजन आज एटमॉस्फेयर में है यही नहीं थी। तो आप कह रहे हो जी कि अर्थ तो बड़ी परफेक्ट थी? नहीं नहीं, एक मिनट ठहरे, मेरी ध्यान से अब जरा मैं बात ये नहीं सुनना। मैं ये एक नहीं मिनट बोल रहा भैया, हूँ। एक मिनट चुप, अभी चुप रहना है, अब मेरी बात सुननी है पहले, ठीक है? अभी बहस नहीं करनी, अब एजुकेशन का वक्त है, ठीक है? अभी बहस नहीं चलेगी, अभी एजुकेशन का वक्त है कि आपको कुछ बातों पे एजुकेट करना पड़ेगा मुझे। वो ये है कि आप जो समझ रहे हो ना कि यूनिवर्स फाइन ट्यून्ड है, ये फाइन ट्यून्ड नहीं है, ठीक है? ये अर्थ भी फाइन ट्यून नहीं है इंसान के लिए। आज से 570 मिलियन ईयर्स पहले इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। आज से 64 मिलियन ईयर्स पहले इंसान किसी सूरत भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। इंसान आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। तो आप क्या समझते हो कि इंसान का एग्जिस्टेंस जो है जमीन उसके लिए फाइन ट्यून्ड है? नहीं है भाई, आपको किसने कहा? आज से 1 बिलियन साल जमीन पे इंसान नहीं रह सकता बाद, ठीक है? क्योंकि सन इतना हॉट हो जाएगा कि इंसान रह ही नहीं पाएगा जमीन पे। कैसे रहेगा जमीन पे? एटमॉस्फेयर ही जी तो गायब हो जाएगा इस जमीन से, ठीक है? तो अगर आप समझते हैं कि ये फाइन ट्यून्ड है तो वो नहीं है, आपके लिए ब्रेक कर दी जाए बात। दूसरी बात यह कि एवोल्यूशन, आपने कहा ना अगर एवोल्यूशन भी हुई है तो खुदा की जरूरत है। वो एवोल्यूशन को कोई खुदा की जरूरत नहीं है। और ये ना कहें कि एवोल्यूशन बाय चांस नहीं होती भाई, ये आप लोगों को गलत पढ़ाया गया कि एवोल्यूशन बाय चांस होती है। एवोल्यूशन जो है वो ग्रेजुअल स्टेप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। म्यूटेशंस रैंडम होती हैं, मगर एवोल्यूशन म्यूटेशंस की वजह से नहीं होती, उन म्यूटेशंस के सेलेक्ट होने की वजह से होती है। म्यूटेशन तो जी कोई भी हो जाती है, मगर हर म्यूटेशन सेलेक्ट नहीं होती, और म्यूटेशंस की सिलेक्शन बाय चांस नहीं होती, ठीक है? ये आप मजहबी लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है एवोल्यूशन के बारे में, इग्नोरेंस है कि आप समझते हो कि एवोल्यूशन बाय चांस है। एवोल्यूशन कोई बाय चांस नहीं है। एवोल्यूशन एनवायरमेंटल सिलेक्शन का नाम है, और एनवायरमेंटल सिलेक्शन बाय चांस नहीं होती। जो एनवायरमेंटल सिलेक्शन है वो तो 100% जो है वो एक खास चीज को ही सिलेक्ट कर रही होती है, वो ट्रेट जो कि उस एनवायरमेंट में लोगों को, जानवरों को या जानदारों को या एनिमल्स को एडवांटेज देता है, और वो बाय चांस नहीं होता। कोई भी जानदार बाय चांस एनवायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकता। उसके उसके अंदर जो म्यूटेशंस के थ्रू ट्रेट्स आते हैं, एनवायरमेंट उनको सिलेक्ट करती है, और ये कोई बाय चांस नहीं होता। एवोल्यूशन इज नॉट बाय चांस। ये जितने भी लोग कहते हैं ना एवोल्यूशन बाय चांस, एवोल्यूशन का नाम शुरू से ही है एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है? नेचुरल सिलेक्शन बाय चांस नहीं होती, ठीक है? जी तो ठीक। ये आपकी गलत फहमी है। दूसरी बात यह है कि गॉड का कोई भी एविडेंस आज तक नेचुरल वर्ल्ड से कहीं भी नहीं मिल पाया। अगर मिल पाया तो मुझे बताएं। अच्छा एक बात बता, तो दो, जैसे आप ग्रेविटेशन को मानते हो? यानी ये कैसा ग्रेविटेशन, स्टूपिड क्वेश्चन है? ये कैसा स्टूपिड क्वेश्चन है? नहीं तो यानी मैं ये आपको बोल रहा हूँ लगता है कि कि मैं कोई ग्रेविटी डिनाइंग मुल्ला हूं? आपको ये लगता है? नहीं, मैं बस ये कि उस सच क्वेश्चन नहीं थे, बस मैं ऐसे ही। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ग्रेविटेशन ऐसा क्यों है कि दो ऑब्जेक्ट्स का मास है वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं, तो ये अल्लाह ने ये बताया था कि दो बॉडीज जिनका मास है, ठीक है, वो स्पेस में अगर रख दी जाए तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कहां अल्लाह ने क्या ये? क्यों कर रहे हैं, नहीं नहीं क्यों नहीं, कर ठहर रही हैं? ठहर, एक मिनट, नहीं नहीं, ठहर जाए। आप ये समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके मजहब को फेवर करेगा? ये क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है भाई, ये साइंस ने दिया है, इसकी अंडरस्टैंडिंग साइंस ने दी है। आप इसके जरिए अपना मजहब साबित करना चाहते हैं। आप मुझे ये कह रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स जो कि स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, हमें नहीं पता। और रिलीजन को तो बिल्कुल भी नहीं पता ना, रिलीजन को तो यही नहीं पता। इस्लाम को, हजरत मोहम्मद को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि दो ऑब्जेक्ट्स को अगर स्पेस में रख दें। हजरत मोहम्मद को तो स्पेस का नहीं पता था, पता नहीं कौन सा मिराज करके आगे थे, स्पेस का ही नहीं हजरत मोहम्मद को पता था कि स्पेस भी होती है।
और उनको ये नहीं पता था कि जमीन और चांद गोल हैं और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये नहीं पता था उनको। ठीक है, तो एक बात है कि ये तो न्यूटन का क्वेश्चन है भाई, साइंटिस्ट का, ये किसी रिलीजन का क्वेश्चन नहीं है। ना कुरान ने ये बात कही है कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर स्पेस में रख दिए जाएं तो एक दूसरे पे ग्रेविटी एक्सर्ट करते हैं, ना बाइबल ने कही है, ना भगवत गीता ने, ना किसी वेद ने, किसी बुक ने ये बात नहीं की। ये प्योरली साइंटिफिक बात है। ठीक है, और आप समझ रहे हैं कि दो चीजों की अट्रैक्शन ये क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। हाँ ठीक है, हम ग्रेविटी की वजह से करती हैं। ठीक है, ग्रेविटी का सोर्स क्या है, हाँ बहुत बड़ा डिबेटेबल बात है कि ग्रेविटी क्यों एग्जर्ट करता है मास, मगर इसका जवाब कोई गॉड या रिलीजन तो नहीं दे रहा। गॉड या रिलीजन का तो क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, अभी हम किसी रिलीजन पे बात नहीं कर रहे, अभी हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात कर रहे हैं। तो मेरा कहना रिलीजन पे ये बात कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह भगवान और गॉड तीनों रिलीजन के गॉड हैं। आप ये नहीं कह सकते मुझे कि रिलीजन पे बात नहीं कर रहे, बात रिलीजन पे ही हो रही है आज। आप अच्छा, नहीं तो करना आप चाहते आप ना करें, मगर मैं बार बार रिलीजन पे बात करूंगा। अच्छा देखिए, ग्रेविटेशन तो एक एग्जांपल था, लेकिन बस ग्रेविटेशन ही नहीं है, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों एग्जिस्ट करता है, या फिर ये उसमें से किसी भी चीज का आंसर यार क्यों मुझे नहीं है? आप ना वो बात करें जो हजरत मोहम्मद को क्वेश्चन भी पता था। ठीक है, जो क्वेश्चन हजरत मोहम्मद को नहीं पता थे ना, वो मुझसे पूछ के आप रिलीजन के एंगल पे स्कोर नहीं कर सकते पॉइंट। ये हजरत हाँ, मैं मोहम्मद को तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ पता ही गॉड नहीं की था बात ना कर कि रहा हूँ। एटम होता क्या है। ठीक है, नबियों को जो बातें पता थी ना उन पे बहस हो के आप कर सकते हैं कि ये बात नबी को पता थी तो ये बात साइंस गॉड को प्रूव करती है। साइंस गॉड को प्रूव नहीं करती। एटम्स एक दूसरे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोवीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब क्या है, इनका खुदा से कोई लेना देना नहीं है। और इनके ऊपर सवाल उठा के वीक न्यूक्लियर फोर्स क्यों काम करती है, ये गॉड को साबित नहीं करता कुछ भी। ठीक है, समझ गए मेरी बात। इसका गॉड से कुछ दूर आपका दूर तक लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको इस बात का सबूत देना होगा ये क्वेश्चन करके ना कि ये क्यों एग्जिस्ट करती हैं। यार साइंस आपसे ज्यादा इस बात को क्वेश्चन करती है। इस क्वेश्चन से आपका गॉड प्रूव नहीं होता, आप अपनी गलतफहमी दूर कर लें। ठीक है, तो आपके पास गॉड के नॉन एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ है? भाई प्रूफ पॉजिटिव क्लेम का होता है, नेगेटिव का नहीं। प्रूफ आपको देना है, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है। अच्छा, तो मैं ये क्लेम करूं कि जो घर में आप रह रहे हो वो घर आपका नहीं है, तो ये तो नेगेटिव क्लेम होगा, तो फिर प्रूफ आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि आप पॉजिटिव क्लेम कर रहे होंगे कि ये घर जब हम मेरा है। दोनों कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे ना, तो पहले आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि वो घर मेरा नहीं है। हाँ, तो आपको इसी ये तरह से देना आप बोल पड़ेगा रहे हैं गॉड नहीं है तो प्रूफ आप दें। क्या। हाँ ना, तो वो पॉजिटिव क्लेम है तो ना। तो आप अगर कहेंगे ये घर मेरा नहीं है, तो मैं कहूंगा मेरा है, तो मैं प्रूफ दे दूंगा, तो मेरा बन जाएगा, खत्म होगी बात। ठीक और है, तो अगर ऐसा तो आपको कोई ये नहीं साबित समझता। करना होगा कि मेरा नहीं है, तो फिर आपको ये साबित करना होगा ये फ्लां का है, तो उस फ्लां के बारे में पॉजिटिव प्रूफ देना होगा। इसी तरह आपको गॉड के बारे में अच्छा पॉजिटिव प्रूफ देना होगा। अच्छा ठीक है, तो फिर आप अगर ये नहीं मानते कि गॉड ने दुनिया को बनाया, तो किसने बनाया, आपको इस बात का प्रूफ देना पड़ेगा। भैया हम तो ये कह ही नहीं रहे ना कि किसी ने भी बनाया। तो कैसे बना, इस बात का प्रूफ देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूं तो आप ठीक हैं। समझ गए बात, समझ गए। ये बाइनरी चॉइस नहीं है कि अगर मैं गलत, अगर मुझे नहीं पता कि गॉड ये यूनिवर्स किसने बनाया है तो आप ठीक हो गए, ऐसे नहीं होता। ये बाइनरी ऑप्शन नहीं है यहां पे, समझ गए हो। आपको पहली बात तो ये है कि ये साबित करना पड़ेगा कि यूनिवर्स क्रिएटेड है। ठीक है, और दूसरी बात है कि खुदा के अगेंस्ट तो बहुत सा ये बड़ा काउंटर अच्छा एविडेंस है ना। क्वेश्चन है। खुदा के अगेंस्ट, रिलीजन के अगेंस्ट जो जितना भी काउंटर एविडेंस है वो गॉड के अगेंस्ट काउंटर एविडेंस है। ठीक है, क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि वाकई में मूसा ने समंदर को दो टुकड़े किया था? क्या चांद को हजरत मोहम्मद ने दो टुकड़े किया था? ये साबित कर सकते हैं आप? क्या हजरत जी ईसा जो है वो बिल्कुल नहीं, कुंवारी आज से पैदा साबित हुए तो थे? नहीं कर कर सकते सकता। हैं। जब नहीं कर सकते तो जब आप साबित कर लेंगे ना, तो फिर हम थोड़ी सी कंसिडरेशन देंगे कि खुदा है। साइंस खुदा का प्रूफ अगर नहीं है, किस आपके रिलीजन के मिरेकल्स अल्लाह का प्रूफ है, क्योंकि हर जगह पे अल्लाह ने अपने मिरेकल्स दिए हैं। कुरान में भी, बाइबल में भी, भगवत गीता में भी, वेदों में भी, सब रिलीजियस बुक्स में खुदा ने साइंस नहीं पढ़ाई, मिरेकल्स पढ़ाए हैं। एंटी साइंस बातें पढ़ाई हैं जो कभी भी सच नहीं हो सकती, उनको पढ़ा के ये साबित करने की कोशिश किया कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। ठीक है, हालांकि ये वो बातें कभी भी साबित नहीं हो पाई आज तक। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं।
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।